नमस्कार। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। खबर कैमूर जिले के भभुआ से है। एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जो रिश्तों के कत्ल और साजिश का एक खौफनाक दास्तान है। आपको बता दें कि बीते 10 दिसंबर 2025 को शिबो गांव के पास एक नहर से सुधाकर नारायण तिवारी नाम के व्यक्ति की लाश बरामद हुई थी। मृतक के पिता नचुक्की तिवारी की शिकायत पर पुलिस ने गांव के ही 5 लोगों को हत्या की एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ भभुआ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। एफएसएल टीम सीसीटीवी फुटेज और डंप डेटा के वैज्ञानिक जांच के बाद जो सच सामने आया उसने सभी के होश उड़ा दिए। भभुआ के पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश किया है। उन्होंने बताया कि सुधाकर की हत्या उन 5 लोगों ने नहीं बल्कि उसके सगे भाई गणेश तिवारी और आदित्य तिवारी ने की थी। हैरानी की बात यह है कि दोनों भाइयों ने गांव के जिन लोगों से उनका पुराना मुकदमा चल रहा था उन्हें इस हत्या के केस में फंसाने और जेल भिजवाने के लिए अपने ही सगे भाई की बलि चढ़ा दी। पुलिस ने इस कुत्सित प्रयास और खौफनाक साजिश को नाकाम करते हुए दोनों आरोपी भाइयों को गणेश और आदित्य को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। 2025 को एक शिवो गांव के पास नहर में एक व्यक्ति सुधाकर तिवारी की डेड बॉडी मिली थी, जिसके संदर्भ में उनके पिता द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी अपने गांव के 5 लोगों के विरुद्ध। उस कांड में एक हम लोगों ने टीम बनाई थी एसडीपीओ के नेतृत्व में। उस कांड में डिफरेंट जो टेक्निकल हमारी टीमें थीं और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर हम लोगों ने इस कांड का उद्भेदन किया है। वस्तुतः इस घटना में मृतक के 2 भाइयों की ही भूमिका है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इस कांड का उद्भेदन हो गया है। जिन 5 व्यक्तियों का नाम दिया गया था वो 5 निर्दोष हैं। सर, मारने का उद्देश्य क्या था? इसमें जो हम लोगों ने अब तक एविडेंस मिला है, कुछ सीसीटीवी फुटेज हमें मिले हैं और पूछताछ स्थानीय लोगों के कुछ बयान मिले हैं। उसके आधार पर ये बात आई प्रकाश में कि जिस दिन ये घटना हुई है, जिस रात को, उसी दिन संध्या समय मृतक ने काफ़ी शराब पी ली थी और वो एक गांव में ही हल्ला गुल्ला कर रहा था। उसके परिजनों को जब ये पता चला तो वो उसको पकड़ करके लाए हैं। रास्ते में वो काफ़ी उपद्रव कर रहा था, उसके हाथ वाथ में लोगों ने बांधा है, धक्का मुक्की करके उसको घर में लाए। और जैसा इन लोगों ने पूछताछ में बताया है, उनका कहना है कि हम लोग घर में लाए और उसको हम लोगों ने कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि काफ़ी उपद्रव करता था वो शराब पीने के बाद। तो उसको कमरे में बंद करने के बाद हम लोग अपने कमरे में चले गए और परिवार के लोग और उनके मिल है उस घर में, वहाँ चले गए। उस लड़के ने मृतक ने अपना फिर हाथ खोल लिया और उपद्रव करने लगा, दरवाज़ा वगैरह पीटने लगा, गाली गलौज करने में। तो फिर ये दोनों भाई कमरे पे गए। उन लोगों ने दरवाज़ा खोल के उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, उसको ज़मीन में गिरा के उसका फिर हाथ बांधा है और बांध करके वो लोग फिर बाहर से ताला बंद करके चले गए। दूसरी बार जब वो देखने गए हैं तो वो मर चुका था। उसी में इनके दिमाग में खुराफात आया कि जो इनके गांव में जिन लोगों से इनका विवाद है क्यों ना उनको फंसा दिया जाए। और गहरी रात होने पर इन लोगों ने उसको स्कूटी में ले जा करके नहर में फेंक दिया। सुबह जब इसके परिवार के माँ पिता लोग उसको खोजने लगे तो बताया कि नहीं, 7 बजे ही वो तो निकल गया था गांव से, घर से, और आया नहीं अभी तक। उसके बाद ये लाश मिली और केस दर्ज हुआ। तो आगे की कार्रवाई क्या होगी? इसमें इन दोनों की जो भूमिका है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, उन दोनों को हम लोग जेल भेज रहे हैं। और भी अगर इसमें कोई एविडेंस आता है जिस किसी के भी विरुद्ध, तो कार्रवाई होगी।